दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए नंबर सिस्टम के कुछ ऐसे प्रश्न को लेके आए हैं दोस्तों, जो कि अक्सर रेलवे, एसएससी, बैंक एग्ज़ाम में पूछा करता है। दोस्तों यदि आप लोगों को इस तरह के प्रश्न पूछ दे कि 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 डॉट 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 गुना 50 के अंत में कितने शून्य हैं। फिर सम संख्या यदि पूरे के पूरे दे दे दोस्तों, 2 गुना 4 गुना 6 गुना डॉट 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 गुना 50 के अंत में कितने शून्य। तो दोस्तों इस तरह के संख्या को यदि आप गुना करने जाइएगा तो बहुत समय लग जाएगा दोस्तों, वो शायद बता भी नहीं पाइएगा। तो दोस्तों इस तरह के प्रश्न को हल करने के लिए दोस्तों हम चलिए देखते हैं। दोस्तों शून्य की संख्या को निकालने के लिए हमें 2 का और 5 का पता लगाना पड़ता है। दोस्तों आप बोलिएगा 2 और 5 का पता क्यों ज़रूरी है। तो दोस्तों देखिए, शून्य हमारा तभी बनता है दोस्तों जब हम 5 का गुना कोई सम संख्या से करते हैं, या ये 2 बोले या 4 बोले 6 बोले, कोई भी दोस्तों सम संख्या से जब हम 5 का गुना करते हैं दोस्तों, तभी हमारा जीरो का निर्माण हो पाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए हम जीरो की संख्या को निकालने के लिए दोस्तों हम सबसे पहले 2 और 5 का संख्या को निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, आप और एक बात जान लीजिए कि इन दोनों में से जिसकी संख्या कम होगी दोस्तों, उसी के अनुसार हमें चलना पड़ेगा। यदि 5 की संख्या कम है तो हमें 5 के अनुसार चलना है, और यदि 2 की संख्या कम है दोस्तों तो 2 के अनुसार चलना है। तो दोस्तों चलिए हम लोग इस तरह के प्रश्न को सोल्व करते हैं। दोस्तों देखिए, सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 में देखते हैं, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 50 के अंत में कितने शून्य हैं। तो इस तरह के प्रश्न को सोल्व करने के लिए दोस्तों आपको करना क्या है, देखिए यहाँ पे 50 लिखना है, उसके बाद क्या करना है, बटा में 5 लिखना है। आपको बोले यहाँ पे दोस्तों कि 2 से और 5 से हमें चेक करना पड़ता है कि कौन सा संख्या ज़्यादा है। यदि 2 ज़्यादा रहेगा तो 2 के अनुसार हमें नहीं चलना है, जो कम रहेगा उसी के अनुसार हमें चलना है। तो दोस्तों इसमें देखते हैं हम लोग, देखिए 2 की संख्या को यदि चेक करें दोस्तों तो इसमें बहुत ज़्यादा हो जाएगा। देखिए 2 यहाँ एक बार हो गया, इसमें 2 × 2 करेंगे तो यहाँ हो जाएगा, फिर 6 में होगा 3 बार, 8 में होगा दोस्तों। इस प्रकार देखते हैं 2 की संख्या बहुत हो जाएगा दोस्तों। लेकिन यदि हम 5 की संख्या देखें दोस्तों, तो 5 की संख्या आपका 10 में होगा, 20 में होगा, 30 में होगा, 40 में होगा और 50 में होगा दोस्तों। इसीलिए हम लोग 5 से हम लोग चेक कर रहे हैं दोस्तों। तो 5 से देखते हैं दोस्तों क्या करना है, इससे काट के देखिए, पहले 5 दें 50, देखिए 10 बार में कटा तो ये 10 आपका आंसर नहीं आया दोस्तों। उसके बाद क्या करना है, फिर आपको 10 को फिर 5 से काटना है, 5 दूनी 10, 2 बार में। तो जब तक आपको देखिएगा दोस्तों कि 5 से छोटी संख्या ना आ जाए तब तक आपको काटते रहना है। तो 10 और 2 कितना हो गया दोस्तों, 10 + 2 कितना हो गया, बराबर 12। तो ये हमारा लास्ट में कितना संख्या आएगा जीरो का दोस्तों, 12 बार हमारा जीरो आएगा। ठीक है, तो ये 12 हमारा आंसर हो गया। मतलब यदि हम 1 को 2 को 3 को 4 को 50 तक यदि हम गुना करते हैं दोस्तों आपस में, तो हमारा लास्ट में जानते हैं कितना, ये 12 को शून्य आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 2 में कि यदि आपको पूरी की पूरी संख्या दोस्तों, यदि आपको सम संख्या दे दें, जैसे 2 गुना 4 गुना 6 गुना 8 गुना डॉट 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 गुना 50 तक दे दे, या फिर 100 दे दे, 1000 तक दे दे, कितना भी दे दे दोस्तों, तो आपको क्या करना है जानते हैं। तो इसको देखिए, इसमें ये 50 लास्ट तक दिया है, तो 50 को क्या करना है जानते हैं, 2 से डिवाइड कर देना है। 50 को इस 2 से डिवाइड कर देना है। अब बोलिएगा दोस्तों आप लोग क्या 2 से ही डिवाइड क्यों करें, क्योंकि देखिए दोस्तों ये 50 तक आपको बोला है गुना करने के लिए, तो 50 में तो कुछ ऐसी भी संख्या है दोस्तों जो आपका विषम संख्या है। तो दोस्तों देखिए, तो इसमें 2 से हम भाग कर देंगे, तो देखिए इसमें कितना बार में, 25 बार में। तो 25 इसमें दोस्तों देखिए 25 आपका सम संख्या है और ये 25 इसमें विषम संख्या है दोस्तों। तो इसीलिए हम 2 से इसको भाग किए दोस्तों। तो 25 हमारा ये सम संख्या निकल गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, हम दोस्तों भाग करेंगे कितना से, वही दोस्तों 5 से। ठीक है, आप 5 से इसमें भाग करेंगे दोस्तों। 2 से देखिए, इसमें 2 से हम चेक कर सकते थे, लेकिन क्यों नहीं किए, देखिए दोस्तों 2 की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी। 2 में देखिए यहाँ पे आपका एक बार हो जाएगा, इसमें भी 2 × 2 करेंगे
तो हो जाएगा। इसमें 2 × 3 करेंगे, इसमें भी देखिए 2 × 4 करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा दोस्तों। इसीलिए हम 5 से निकाल के देख लेते हैं, क्योंकि 5 की संख्या कम होती है तो हमारा जितनी संख्या निकलेगी दोस्तों उतना जीरो हमारा आंसर हो जाएगा। इसीलिए हम 5 से निकाल रहे हैं। तो 5 से इसको काटते हैं दोस्तों, कितना हो रहा है 5 बार में। देखिए 5 आया तो फिर हम 5 से फिर काटते हैं दोस्तों एक बार में। मतलब जितना देखिए दोस्तों 5 से छोटी संख्या जब तक ना आ जाएगी तब तक आपको काटते रहना है, ठीक है। तो 5 और 1 कितना हो गया दोस्तों, 5 और प्लस 1 बराबर कितना 6 बार। मतलब 2 से लेकर के गुना दोस्तों, 2 से लेकर के यदि 50 तक आप यदि गुना कीजिएगा दोस्तों तो अंत में जानते हैं 6 ठो सुनना होगा दोस्तों। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों, यदि पूरी की पूरी संख्या दोस्तों यदि आपको विषम संख्या दे दे, 1 गुना 2, 1 गुना 3 गुना 5 गुना 7 डॉट 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 गुना कोई विषम संख्या अंत में दे दे दोस्तों, और पूछ दे कि अंत में कितना सुनना हो, तो जानते हैं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, 0। बोलेंगे 0 क्यों होगा दोस्तों। देखिए दोस्तों आपको पहले बताए हैं कि 0 का निर्माण दोस्तों तभी होता है जब हम 5 का मुलाकात किसी सम संख्या से करते हैं, 2 से 4 से 6 से कोई सम संख्या से। लेकिन यहाँ तो दोस्तों देखते हैं हम पूरी की पूरी संख्या तो विषम संख्या है, तो 0 बनेगा कैसे। देखिए यदि 3 को हम 5 से गुना करते हैं, 3 को यदि 5 से गुना करते हैं तो कितना होता है 15, 0 नहीं आया। 7 को यदि हम 3 से गुना करते हैं तो कितना होगा 21। यदि हम 5 को यदि हम 7 से गुना करें तो देखिए कितना होगा 35, 0 नहीं आ रहा। इसीलिए दोस्तों अंत में यदि पूरी की पूरी विषम संख्या को यदि हम कितने भी विषम संख्या को गुना करें अंत में हमारा क्या आएगा, 0 नहीं आएगा। इसीलिए हम यहाँ पे लिखते हैं 0 बार 0 आएगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम लोग दूसरे प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों इसके बाद हम लोग ऐसे संख्या का शून्य निकालना सीखेंगे जो दोस्तों अंत में आपका देखते हैं ना कटने वाला संख्या है। जैसे हम देखते हैं यहाँ पे 50 100 रहता था दोस्तों, तब ना आप कहिएगा कि 50 है 100 है इसीलिए ये 5 से कट जाएगा, वो संख्या है दोस्तों। कुछ ऐसी भी तो संख्या है जो कि 5 से ना कटे, जैसे 48 है दोस्तों, 1 गुना 2 गुना 3 गुना डॉट 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 गुना 48 तक दे दे और यदि शून्य की संख्या पूछ दे दोस्तों अंत में, तो आपको कैसे निकालना है। देखिए ये 48 है ना, तो 48 को 48 लिखना है आपको। अब क्या करना है, इसमें भी 5 से भाग देना है। क्योंकि 5 से क्यों भाग देना है दोस्तों, आगे तो बताएं आपको कि 2 और 5 की संख्या को हमें निकालना पड़ता है शून्य की संख्या निकालने के लिए। तो इन दोनों में से जिसकी संख्या कम होती है उसकी निकालते हैं। तो इसमें तो दोस्तों देखिए 2 की संख्या निकालेंगे तो बहुत हो जाएगी, इसीलिए हम 5 की संख्या इसमें भी निकाल रहे हैं। देखिए 5 से आप देखिए 48 नहीं कटेगा, लेकिन हमें क्या करना है दोस्तों, तो 48 तक हमें नहीं लेना है, इसमें हमें यहाँ 45 तक ही लेना है। ये 48 नहीं लेना है, यहाँ क्या करना है 45 तक ही लेना है, क्योंकि 48 हमारा कटेगा नहीं। तो इससे आगे देखना है हमें कौन सा संख्या है जो 5 से कट जाएगा। तो 45 है दोस्तों, तो 45 से हम लिए, तो अब इसको काटिए 5 9 45 9 बार में। तो अब क्या करना है, फिर 9 को काटिए 5 से, ठीक है। 5 एक बार देखिए एक बार में लगेगा, ठीक है। तो अब जब तक देखिए दोस्तों ना लगे तब तक काटते रहना। तो 9 और 1 10 कितना होगा दोस्तों, 10, 9 प्लस 1 तो बराबर कितना हुआ 10। तो इसी प्रकार दोस्तों आपको चाहे यहाँ पे सम संख्या दे दे या विषम संख्या दे दे, कोई भी संख्या दे दे दोस्तों, इसी प्रकार निकालना है दोस्तों। इसके बाद हम लोग देखते हैं दोस्तों, यदि इस प्रकार के प्रश्न यदि दे दे दोस्तों कि 1 का स्क्वायर गुना 2 का स्क्वायर गुना 3 का स्क्वायर गुना डॉट 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 गुना 50 का स्क्वायर यदि दे दे और अंत में 0 की संख्या पूछ ले दोस्तों, तो आपको क्या करना है। देखिए इसमें भी उसी तरह है दोस्तों। देखिए इसमें थोड़ा सा अलग है। सबसे पहले यहाँ लिखिए दोस्तों 50, इस 50 को लिखें। उसके बाद क्या करना है, इसमें भी 5 से भाग देना है। तो 5 दें 50 10 बार में, फिर इस 10 को फिर से भाग लगाइए। तो 5 दूनी 10, तो 10 और प्लस 2 कितना हुआ दोस्तों, 10 प्लस 2 कितना हुआ 12। देखिए दोस्तों ये 12 आपका आंसर नहीं आ गया। अब क्या करना है, थोड़ा सा देखिए यहाँ पे स्क्वायर का चिन्ह दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या करना है 2 से गुना कर देना है। तो 12 दूनी कितना हो गया 24, ये आपका आंसर हुआ दोस्तों, ठीक है। यदि आप 1 स्क्वायर गुना 2 का स्क्वायर गुना 3 का स्क्वायर डॉट 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 गुना यदि 50 तक यदि गुना करते हैं दोस्तों, तो अंत में जानते हैं 24 को 0 होगा। इसके बाद देखते हैं दोस्तों, यदि 1 का क्यू से स्टार्ट करके यदि
30 का क्यू तक का गुना आपस में कीजिएगा तो आपका अंत में कितना जीरो आएगा। तो इसका भी उसी तरह निकालिए दोस्तों। देखिए 30 को 5 से भाग दीजिए, 5 छक 30, फिर 6 को 5 से भाग दीजिए तो 5 एकम 5, तो 6 1 7, 6 प्लस 1 कितना हुआ दोस्तों, 6 और 1 बराबर 7। लेकिन 7 ये अभी आंसर नहीं आया दोस्तों। अब क्या करना है, देखिए यहाँ पे इसका पावर पे क्या है, इन सभी संख्या के पावर पे 3 है हमारा, क्यू है, तो यहाँ 3 से गुना कर देना। तो 7 या 21, तो 21 ये जो आया दोस्तों ये आपका आंसर आ गया। मतलब यदि आप यहाँ से दोस्तों 1 से लेकर के यदि 30 तक यदि गुना कीजिएगा, 1 का क्यू से स्टार्ट करके दोस्तों यदि आप 30 का क्यू तक गुना कीजिएगा तो अंत में 21 तो जीरो आएगा दोस्तों। इसी प्रकार हम अगला देखते हैं। यदि 1 पर 4 पावर दे देगा और इस तरह गुना करके डॉट डॉट करके दोस्तों 40 तक दे दे, और यदि आपको पूछ ले तो देखिए आप इसका भी कैसे निकले। इसको भी उसी तरह से 40 को 5 से भाग दीजिए, कितना 5 8 40, ठीक है। फिर 8 को भाग दीजिए 5 से एक बार में, तो देखिए 8 प्लस 1 कितना हुआ बराबर 9। तो ये 9 आंसर नहीं हुआ। पावर में देखिए दोस्तों जितना रहेगा, यहाँ 3 था तो 3 से गुना किए, यहाँ 2 था तो 2 से गुना किए, यहाँ 4 है तो 4 से इसमें गुना कर रहे हैं, तो कितना हो गया 9 चक 36 बराबर कितना हुआ 36 बार, ठीक है। यदि आप इन सभी संख्याओं को दोस्तों 40 के पावर 4 तक गुना कीजिएगा तो अंत में 36 को जीरो आएगा, ठीक है। तो दोस्तों आपको ये कोई भी संख्या दे दे, कितना भी पावर, यदि यहाँ पे आपका पावर पे 5 6 कोई भी दे दे, जितना पावर रहेगा उतना से अंत में गुना करना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। हम आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। दोस्तों वीडियो को देखने में कैसा लगा दोस्तों ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करें। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम दोस्तों आप लोगों को जानते हैं इस तरह के प्रश्न को बताएंगे, जैसे डायरेक्ट यदि दे देगा 25 गुना 45 गुना 95 गुना 98, और यदि पूछ देगा कि अंत में इसमें कितना जीरो है, तो इस तरह के प्रश्न को दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। यदि दोस्तों इस तरह के प्रश्न को यदि सोल्व करने के लिए यदि आप लोगों को वीडियो चाहिए दोस्तों, तो प्लीज़ आप कमेंट करके हमें कह दें दोस्तों, हम इसका अगला पार्ट हम लोगों तुरंत हम बना के दे देंगे।